कालापीपल के ग्राम पंचायत नंदिनी में किसानों के सम्मान के लिए युवा संकल्प सभा में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा शिवराज सरकार पर निशाना साधा गया। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, मैं विधायक नहीं बाटेदार के रूप में सेवा करने आया हूं। सभा को संबोधित करते हुए कुणाल चौधरी द्वारा कहा गया कि मैं किसानों के हित के लिए आया हूं और किसानों का बेटा बहनों का भाई के रूप में काम करता हूं। यदि हमारी सरकार बनती है तो 3000 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदी जाएगी। सरकार गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा और पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कुणाल द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए कहा गया कि पहले आया था तो आप लोगों ने कहा था कि विधायक वोट लेने आ जाते हैं लेकिन बाद में नहीं आते, लेकिन मैं हर बार हर मुसीबत में किसानों के साथ खड़ा रहा और अब तो मैं आता हूं तो हर व्यक्ति कहता है कि यहाँ विधायक तो हमारे क्षेत्र में ही रहते हैं और हमारे लिए ही काम करते हैं। कुणाल चौधरी ने कहा कि वोट मांगने के लिए राजा महाराजा आएंगे लेकिन किसी के बहकावे में मत आना और वोट इस गरीब को ही देना। सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तक 1200 रुपए में दे रहे हैं और देंगे कब, किसको देंगे, आज तक कोई योजना नहीं। सिर्फ बातें हैं, मुंह चलाने का काम शिवराज जी करते हैं, आगे देखेंगे होता है। और जिस ऐतिहासिक तरीके से हजारों से ज्यादा लोग, करीब 20-25 हजार लोगों ने जो इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाया और जिस तरीके से किसानों की सबसे बड़ी आवाज माननीय जीतू पटवारी जी, नौजवानों की आवाज जीतू पटवारी साहब और यहाँ पे रामनिवास रावत जी ने, और जिस बात को पूरी ताकत से कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूटने का काम करती है, कि कैसे किसान के फसलों के दाम कम करके, कैसे नौजवान के रोजगारों को बेच के, कैसे महिलाओं को सिर्फ वोट बनाने के लिए पैसा देने की बात करते हैं। और वो पैसा लेते किससे? वही बहनें जो 1000 ले रही है, 800 रुपए मिला के 1800 का बिल भरने जा रही है। वही बहनें 1000 रुपए ले रही है तो 200 रुपए मिला के गैस की टंकी लेने जा रही है। 400 की गैस की टंकी उन्हें डायन दिखती थी बीजेपी को, आज 1200 में विकास दिखती है। वो जो बिजली के बिल 100 रुपए आते थे कांग्रेस सरकार में, वो इनको कहीं ना कहीं 1800 पहुंचा के इनको विकास दिख रहा है। इनका जो विकास पागल हो चुका, उसके खिलाफ ये रैली थी उन किसानों की जिनके प्याज के दाम के प्याज के ऊपर 40% टैक्स लगाने का काम इस सरकार ने किया, किसान के साथ धोखा करने का इस सरकार ने किया। इसके खिलाफ ताकत से रैली थी और सभी ने इसको सफल बनाया। देने का टाइम था क्योंकि खरीदे हुए जनादेश की सत्ता को जड़ से उखाड़ने का मन जनता बना चुकी है। तब कैसे लूट के बंटवारे के अंदर जो कुछ छूट गए थे, कहावत है कि शिवराज नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तू क्यों जाए छूट। ये 2-3 लोग जो छूट गए थे, इन्हें लूट के काम के अंदर बचाने का काम करा और इसके अंदर सहभागी बनाने का काम करा। 1.5 महीने की जो लूट करने की एक छूट दी है, खुली छूट, इसके लिए वो था। और जो उमा भारती जी बार बार दबाव बना रही थी, शराब की दुकानों पे फोड़ और माफिया तंत्र का जो दबाव था, तो उनके भतीजे को मंत्री बना दिया। यही काम जिन लोगों ने दबाव बनाया उनको लूट के हिस्से में शामिल करा और ये लूट का धंधा और 1.5 महीने चलेगा। इसका जनता को